बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि 24 जून 2024 में हुआ। साउथ कोरिया में एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आग लग गई और उसके बाद एक्सप्लोजन भी वहाँ पे शुरू हो गए और इस पूरे हादसे के अंदर तकरीबन 23 लोगों की हलाकत हो गई। और जो ये कंपनी थी एरिसल कंपनी, ये हेचोंग सिटी में थी जो कि 45 किलोमीटर साउथ ऑफ द कैपिटल सोल में वाक़ था। लोकल टेलीविज़न ने जो फुटेजेस शेयर किए हैं उसके अंदर बहुत लार्ज स्मोक क्लाउड्स थे और छोटे छोटे एक्सप्लोजन भी हो रहे थे और फायर फाइटर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे थे इस आग को बुझाने के लिए। साउथ कोरिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है लिथियम बैटरीज़ का, और जो कि हम अपने डिफरेंट आइटम्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गई या लैपटॉप्स हो गए। और ये अभी तक अनक्लियर है कि एक्चुअली आग लगने की वजह क्या थी, क्योंकि जो वीडियो रिलीज़ हुई है और जिनको हमने देखा है उसके अंदर नज़र आ रहा था कि कंटेनर्स हैं और उसके अंदर बैटरीज़ हैं और सडनली ये जो कुछ बैटरीज उसमें थी जिन्होंने स्मोक जिसके अंदर से स्मोक निकलना शुरू हो गया और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो स्मोक जो है वो एक बड़ी आग में तब्दील हो गया। लोगों ने उसको बुझाने की कोशिश की लेकिन स्मोक इतनी तेज़ी से फैल रहा था कि वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। जिसमें जिन लोगों की हलाकत हुई है अगर उनके बारे में बात करें तो 18 उसमें चाइनीज़ थे, एक शख्स जो था वो लाओस से था और 2 उसमें साउथ कोरियन थे उनके न्यूज़पेपर के मुताबिक। और उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं ये सेकंड फ्लोर से मिली जो तकरीबन 12,500 स्क्वायर फुट पे मुश्तमिल था। और जो फ्लोर था उसके अंदर 2 अनलॉक एग्जिट स्टेयरकेस भी थे और वो जो है आपको फैक्ट्री के बाहर की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन इससे ये लग रहा था कि इतनी तेज़ी के साथ फायर का इंसिडेंट हुआ और स्मोक इतनी रैपिडली स्प्रेड हुआ है कि उनको शायद अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला और वो वहीं पर हलाक हो गए। अब यहाँ पे बड़ी हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है जो कि डिफरेंस है लिथियम मेटल बैटरी और लिथियम आयन बैटरी का। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं। ये याद रखिएगा कि जो न्यूज़ सोर्सेज हैं वहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही थी वो लिथियम बैटरी की या लिथियम आयन बैटरी की यूज़ हो रही थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि यहाँ पे लिथियम बेस्ड बैटरीज जो हैं उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं और लिथियम मेटल बैटरी जो है वो सेम नहीं है लिथियम आयन बैटरी की तरह, दोनों में डिफरेंस है। और अकॉर्डिंग टू उनकी एरिसल की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक ये जो प्लांट है ये स्पेशलाइज था लिथियम थाइनल क्लोराइड बैटरी की प्रोडक्शन में। और लिथियम थाइनल क्लोराइड बैटरी जो है वो एक टाइप है लिथियम मेटल बैटरी की। और इससे सजेस्ट यही हो रहा था, इससे लग यही रहा था कि जो आग है वो लिथियम मेटल बैटरी में लगी है और लिथियम आयन बैटरी में नहीं लगी है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम समझें कि ये जो बैटरी के कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रिसिटी पर कैसे प्रोड्यूस होती है, तो तमाम जो बैटरीज हैं वो बनती हैं 2 चीज़ों से। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। जो एनोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और वो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐसा मटेरियल है जो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें फ़्लो करते हैं और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिथियम मेटल बैटरी और लिथियम आयन बैटरीज में ये इसकी एबिलिटी टू चार्ज है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें समझनी है कि लिथियम आयन बैटरीज जो हैं ये रिचार्जेबल हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। एक बहुत कॉमन बैटरी है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एवरी डे विद डिवाइसेस के अंदर, लाइक हमारे सेलफोन्स हो गए, हमारे लैपटॉप हो गए जिनको हम चार्ज कर रहे होते हैं। जबकि दूसरे एंड पे जब मैं लिथियम मेटल बैटरीज़ की बात करता हूँ तो वो उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रिचार्ज। इसकी एग्जांपल सिमिलरली अल्कलाइन बैटरीज़ की जैसे है, जैसे कि हम टीवी के रिमोट के अंदर यूज़ करते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। लिथियम मेटल बैटरीज जो हैं इनकी भी एक एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है और ये डिवाइसेस में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पेस मेकर है या रिस्ट वॉचेस हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फायर हैजर्ड्स जो कि लिथियम बेस्ड बैटरीज में होते हैं। अब हमें ये समझना है कि बोथ लिथियम मेटल बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज जो हैं इनके यूनिक फायर सेफ्टी चैलेंजेस हैं। अगर हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन जिसको हम थर्मल रनअवे कहते हैं वो हो सकता है लिथियम आयन बैटरीज के अंदर। और इसमें क्या होता है कि बैटरी सेल जो हैं वो एकदम से अनकंट्रोलेबल अंदाज में हीटअप हो जाते हैं और इस रिएक्शन जो है ये रिएक्शन स्प्रेड अप होता है और बाकी बैटरी सेल्स को भी अपनी लपेट में ले लेता है और उसके बाद जो है उसकी वजह से एक आग लग जाती है और धमाका भी हो जाता है। और लिथियम आयन बैटरीज जो हैं चूँकि ये रिचार्ज हो सकती हैं इसलिए इम्प्रॉपर चार्जिंग प्रैक्टिसेस
या फिर यूज़ ऑफ लो क्वालिटी चार्जिंग इक्विपमेंट जो है ये इंट्रोड्यूस करता है रिस्क ऑफ थर्मल रनअवे। तो अगर ये दो आइटम्स को हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो ये इस तरह का इंसिडेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो हैज़र्ड्स हैं जो लिथियम मेटल बैटरी के अंदर हैं, उसके अंदर जनरेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज हैं, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल मेटल है क्योंकि लिथियम मेटल उसके अंदर यूज हो रहा है, और एंड पोटेंशियल फॉर एन एक्सप्लोजन, उसके अंदर एक्सप्लोजन भी हो सकता है। लेकिन जो टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस है उसकी जनरेशन जो है ये दोनों के अंदर हो सकती है, लिथियम मेटल बैटरी के अंदर भी, लिथियम आयन बैटरीज की फायर में भी। लेकिन जो लिथियम मेटल बैटरीज के अंदर जो मेटल होता है वो उसकी आग को बुझाना डिफ़िकल्ट होता है, और ये डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में वो फ्लेमेबल ये कंबस्टेबल मेटल वहाँ पे मौजूद है, और उसको बुझाने के लिए हमें एक अच्छी अमाउंट में क्लास डी का फायर सप्रेशन सिस्टम चाहिए होगा, सप्रेसेंट चाहिए होगा हमें, ताकि वो क्लास डी का जो मटेरियल हम लेंगे वो अच्छे तरीके पर उस मेटल की आग को बुझा पाएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो NFPA 855 जो है ये स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। ये 2019 में रिलीज़ हुआ था, और ये अप्लाई होता है बैटरीज पे जब वो यूज़ होती हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, ESS। तकरीबन 2016 में UL अंडर राइटर लेबॉर्ट्रीज जो है उन्होंने पब्लिश किया कि स्टैंडर्ड UL 2272, ये स्टैंडर्ड जो था वो सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो कि पर्सनल इलेक्ट्रिकल माइक्रो मोबिलिटी डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसे स्कूटीज़ हो गई और स्केटबोर्ड्स हो गए, इस तरह के जिसमें ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। 2020 में UL ने एक और स्टैंडर्ड स्पेसिफिक E-बाइक्स के लिए पब्लिश किया जो कि UL 2849 कहलाता है। लेकिन हाउएवर कोई भी एक सिंगल कंप्रीहेंसिव स्टैंडर्ड नहीं है जो हमें फुल स्पेक्ट्रम ऑफ बैटरी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताए। लास्ट मंथ ये पिछले ही महीने NFPA ने अनाउंस किया कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि वो NFPA 800 बैटरी सेफ्टी कोड को डेवलप करें, जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा होगा एक यूनिफॉर्म मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि एड्रेस द फायर, इलेक्ट्रिकल एंड लाइफ सेफ्टी हैजर्ड्स क्रिएटेड बाय बैटरीज इन ऑल फॉर्म्स एंड थ्रू द एंटायर लाइफ साइकिल। उसके पूरे लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा होगा किसी बैटरी की, उसकी प्रोडक्शन से लेके उसके डिस्पोजेबल तक। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी और इसमें काफ़ी मालूमात थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो उसको रिकैप करते हैं। तो हमने इस इंसिडेंट के बारे में जाना जो साउथ कोरिया में हुआ, फिर लिथियम मेटल और लिथियम आयन बैटरीज़ का डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या चीज़ें हैं, एबिलिटी टू चार्ज दोनों बैटरीज़ की, मेटल बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में क्या फ़र्क था एबिलिटी ऑफ चार्ज में, फायर हैजर्ड्स लिथियम बेस्ड बैटरीज़ में क्या हो सकते हैं, फिर स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने बात की है। अगला जो मेरा अपकमिंग ब्लॉग है वो लिथियम आयन बैटरी सेफ्टी के बारे में होगा, कुछ सेफ्टी टिप्स देंगे, कुछ साइन ऑफ प्रॉब्लम्स कि अगर बैटरी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको उसको कैसे से अच्छे से उन साइंस को देख के आप समझ सकते हैं, बैटरी आपने डिस्पोज कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। सो इसको अच्छे से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।